महावरुणालय भक्त वंचाह कल्प कर अरिंदित प्रिंदित पीतांबरधारी भगवान बाल कृष्णलाल की बांगमी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अहलादिनी शक्ति राशेश्वरी विश्वेश्वरी माता राधा रानी कथा के परम रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भाव भरी उपस्थिति, कथा पंडाल में शक्ति स्वरूपा विराजमान सभी माताएं बहनें, ध्रुव और प्रहलाद जैसे नन्हे बाल, गोपाल राजा अम्बरीश जैसे सभी सतगृहस्थ महापुरुष एवं दूर दराज से चलकर आए हुए विराजमान सभी भक्तों को व्यास मंच की ओर से कोट कोट बंदन प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोर पानी। श्रीमद् भागवत जी की पावन पवित्र सी कथा जो आज हम आप बैठकर श्रवण कर रहे हैं, बड़े भाग्य उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं जब जीवन में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ऐसी पावन सी कथा के सानिध्य में बैठकर हम और 7 दिनों तक निरंतर ये पावन कथा सुनने का अवसर आज हमें आपको प्राप्त हो रहा है। भागवत जी की धारा प्रवाहित हो रही है और जो भी डुबकी इसमें लगाता है वो भव सागर से पार हो जाता है। तो आइए आज चतुर्दिवस की पावन सी भागवत जी में प्रवेश करें। बड़े भाव से प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए मन और वाणी को पवित्र करें। ओ श्यामा प्यारी ही कुंज बिहारी, राम जय श्री हरिदास दुलारी। हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। तेरी लीला जग से निराली, तेरी लीला जग से निराली। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हैं। श्री राधे। गोविंद प्यारे की जय हो। सभी लोग बड़े भाव से जय जय श्यामा कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। तेरी लीला जग से निराली, तेरी लीला जग से निराली। ओ तेरी लीला जग से निराली, तेरी लीला जग से निराली। तेरी
से निराली, तेरी लीला जग से निराली। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारे की जय हो। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, सभी लोग भाव से, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। तेरी लीला जग से निराली, 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 तेरी लीला जग से निराली रे, तेरी लीला जग से निराली रे। श्यामा प्यारी कुंज जय हो, हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। तेरी लीला जग से निराली, 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 तेरी लीला जय हो निराली रे, तेरी लीला जग से निराली हे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, भाव से, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोपाल। सब ग्वालने को छोड़ के जय हो प्यारी आई तेरे द्वार। हरि बोल वृषभान की लाडली मेरी ओ जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे 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 सभी लोग बोले राधे 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 राधे
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राम जय सिया राम, राधे श्री राधे। परम मंगल में उपस्थित सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट नमन, वंदन प्रणाम। विराजमान आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन। आज के कथा के यजमान हमारे ठाकुर साहब और हमारे उत्कर्ष भैया पांडे जी, देवेश पांडे जी और समस्त कॉलोनी के भक्तजन, जिनके पावन सहयोग से श्रीमद् भागवत की पावन सी कथा आज हम आप बैठकर सुन रहे हैं। जन्म जन्मांतर के बड़े पुण्य उदय होते हैं जब भागवत कथा सुनने को प्राप्त होती है। और भागवत कथा सुनने के लिए जब तक परमात्मा कृपा नहीं करते, जब तक कथा सुलभ नहीं होती। और हमारी मैया इंदिरा नगर सेक्टर डीबला, वहां से चलकर यहाँ जैनाबाद में कथा सुनने आई है। कौन सी कॉलोनी है? हीरा लाल। हाँ, क्या नाम है, हीरा लाल कॉलोनी। और हमारी माता जी सब लोग आई हैं, हमारे भैया दीदी लोग सब अलीगंज से आई हैं कथा के लिए। कौन सा मिष्ठान भंडार है वो? राधे लाल स्वीट। हाँ, तो ये परमात्मा की कृपा है कि हम लोग मोहल्ले के मोहल्ले में नहीं पहुंच पाते, कथा नहीं सुन पाते, गांव के गांव में नहीं जा पाते। और इतनी दूर से यदि हम आकर कथा सुन रहे हैं तो ये समझ लो साक्षात बिहारी जी की कृपा है। हाँ? साक्षात बिहारी ही कृपा करते हैं, साक्षात बिहारी जी ही बुलाते हैं। यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाए। धर्म के काम में महाराज बड़ी कठिनाई होती है। हाँ, धर्म के काम के लिए जब हम आगे बढ़ते ना तो अति कठिनाई शब्द लगा है। पर राम कृपा बिन आए न जाई, जब तक राम कृपा नहीं करते, जब तक सत्संग कथा भागवत हमें प्राप्त नहीं होती। और दीदी जी बैठी हैं पीछे वाले गांव से, तो पड़ोसी हैं आपके। और भागवत सभी का कल्याण करने वाली कथा है। भागवत को तो बार बार सुनो, भगवान की कथा को बार बार सुनते रहो, निरंतर सुनते रहो। दिने दिने नबे नबे, जितनी बार सुनोगे उतनी बार आपको नई चीज प्राप्त होगी। बोले कब तक सुने महाराज? बोले मोक्ष पर्यंतम, जब तक हम मोक्ष को प्राप्त ना हो जाएं, जब तक मुक्ति ना हो जाए, जब तक सुनते रहो बार बार। जैसे रोटी सब्जी रोज रोज खाते हैं। हाँ? कई लोग कहते हैं महाराज अब क्या बार बार वही कथा सुने। अच्छा, रोटी सब्जी भी तो वही है, लेकिन रोज रोज खाते हैं, सुबह खाते, शाम को खाते, दोपहर में खाते हैं। कई लोग तो मौका पड़ जाए तो 4-5 बार रगड़ देते हैं। तो जैसे पेट भरने के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी में जीवन को सुरक्षित रखने के लिए परमात्मा के भजन की और पूजन की आवश्यकता पड़ती है। हाँ,
बिना परमात्मा के संसार में कुछ नहीं है। हाँ, यदि संसार का कोई सार है, संसार का कोई यदि तत्व है, तो वही परमात्मा ही एक तत्व है। भगवान ही मात्र एक संसार का सहारा है, एक तत्व है। और ये ज्ञान हमें कहां से प्राप्त होगा? बोले भागवत से, सत्संग से, संतों के, महापुरुषों के संग में जब बैठेंगे, जब ये ज्ञान की प्राप्ति होगी। भागवत जी सुनने से क्या होता है कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोहि निरासश्च वैष्णव क्रियते कथम। तस्मा भागवत विदुः भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान्। जैसे डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से कहें, डॉक्टर साहब हमारा शुगर कम हो गया। डॉक्टर से पूछें कि शुगर हमारा कम हो गया, तो डॉक्टर कहेगा भैया शुगर बढ़ाना है तो रसगुल्ले खाओ। हाँ, शुगर बढ़ाना है तो रसगुल्ले खाओ, क्योंकि शुगर कम हो जाए तब भी परेशानी, हो ज्यादा हो जाए तो भी परेशानी। तो शुगर बढ़ाना है तो क्या खाना है? रसगुल्ले। ऐसे ही जीवन में यदि भक्ति बढ़ानी है, जीवन में यदि ज्ञान बढ़ाना है, तो भागवत रूपी रसगुल्ला खाओ, चकाचक सब बढ़ जाएगा। हाँ, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने का काम करती है भागवत की कथा। जो भक्ति हमारी अभी तक नहीं थी हमारे अंदर, वो कथा के बाद हमारे अंदर जागृत हो जाती है। जो ज्ञान अभी तक नहीं था हम लोगों के पास, वो भागवत सुन के हमें आपको प्राप्त हो जाता, मिल जाता है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान्। विवेक भी इस कथा को सुनकर जागृत हो जाता है। माया से मुक्त करने का काम एक कथा करती है, भगवान का नाम करता है। परमात्मा का नाम ही इस कलयुग में एकमात्र साधन है। इसलिए जो नाम का सहारा लेकर चल रहे, उनकी नाव धीरे धीरे पार लग रही है, और जो नाम का सहारा लेके नहीं चल रहे, उनकी नाव डूब रही है। यदि परमात्मा को जीवन में लेकर चलेंगे तो कभी परास्त नहीं हो सकते, कभी दुखी नहीं हो सकते। हाँ, परेशानी आ सकती है, मुश्किल आ सकती है। अरे परेशानी तो राम के भी जीवन में आई। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम मंदिर जाना छोड़ दें, पूजा करना छोड़ दें, क्योंकि मनुष्य का जीवन मिला है तो कभी दुख रहेगा, कभी सुख रहेगा। यदि हमने परमात्मा के चरणों को पकड़ रखा है, तो कब हमारा दुख पार हो गया, कब हम दुख से बाहर आ गए, पता ही नहीं चलेगा। हाँ, इसलिए कई लोग दोष लगाते हैं भगवान के ऊपर। हाँ, महाराज बड़ी पूजा करते, भगवान हमारी विनती नहीं सुनते। रोज मंदिर जाते, रोज कथा सुनते, पर भगवान हमारी विनती नहीं सुनते। हम दोष भगवान को तो लगा देते कि भगवान हमारी विनती नहीं सुनते, पर कभी अपने आप को हमने नहीं देखा कि हम में कमी कहां आ रही है। हाँ? हमारी अगर प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंच रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम में त्रुटि है, कहीं ना कहीं कमी है हमारी भक्ति में।
पर भरोसा रखो एक ना एक दिन भक्त की पुकार भगवान तक अवश्य पहुंचेगी। हाँ, एक मंदिर में एक पुजारी पूजा करते थे। एक मंदिर में एक पुजारी जी पूजा करने जाते थे। रोज उनका नियम था 1 घंटा बैठकर मंदिर में वो पूजा करते थे। एक जगह मंदिर में एक कोने में आसन लगा लेते थे और बैठ के आराम से मस्ती में पूजा करते थे। धीरे धीरे करते करते पूजा करते करते 20 साल हो गई उन्हें। उसी स्थान पर रोज बैठकर नियम से कुछ भी हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, पर उनकी पूजा रोज नियम से होती थी। और जितने भक्त मंदिर में आते थे पूजा करने के लिए तो उनने उनकी जगह छोड़ दी थी। उतनी जगह लोग छोड़ देते थे, भैया वो आएंगे यहाँ वो बैठकर पूजा करते हैं। 20 साल पूरी हो गई उनको पूजा करते करते। एक दिन आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि आप 20 साल से पूजा कर रहे हो, पर आपकी 20 साल की पूजा भगवान ने आज तक स्वीकार नहीं की। एक भी दिन की पूजा भगवान ने आपकी स्वीकार नहीं की। आप 20 साल से पूजा तो कर रहे हो, पर आपकी पूजा भगवान ने स्वीकार नहीं की। अब तो महाराज वो पुजारी जी उठकर नाचने लगे। हाँ, उठकर मंदिर में वो नाचना शुरू कर दिए पुजारी ने। तो और लोग थे, बोले पुजारी जी अभी आकाशवाणी ने कहा कि आपने 20 साल पूजा की, एक दिन की भी पूजा आपकी स्वीकार नहीं हुई। आपको रोना चाहिए, दुखी होना चाहिए, आप हंस रहे हो, झूम रहे हो, नाच रहे हो। अरे आपको रोना चाहिए कि 20 साल से मेहनत कर रहे और 20 साल मेहनत करने के बाद पूजा करने के बाद एक दिन की पूजा भी भगवान ने स्वीकार नहीं की। पुजारी जी ने कहा मैं हंस इसीलिए रहा हूं, मैं नाच इसलिए रहा हूं, प्रसन्न इसलिए हो रहा हूं। भगवान मेरी पूजा स्वीकार करें ना करें, कम से कम भगवान को इतना तो पता है कि मैं 20 साल से उनकी पूजा कर रहा हूं। बस बहुत, इतना ही बहुत है। हाँ, कम से कम उनकी नजरों में तो हूं मैं कि 20 साल से मैं उनकी पूजा कर रहा हूं। मेरी पूजा स्वीकार करें ना करें, बस यदि इतना प्रभु ने देख लिया कि मैं उनकी पूजा कर रहा हूं 20 साल से, बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। इतने ही में जीवन सफल है। सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, कल बड़ी पावन कथाओं का श्रवण किया हमने आपने। आज राजा परीक्षित को श्राप लग गया, 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी। आज राजा परीक्षित ने घर परिवार सब त्याग दिया और गंगा के किनारे चले गए। 7 दिन बचे हैं। अब इन 7 दिनों में केवल हमें अपनी मुक्ति करना है। 7 दिनों में केवल अपनी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढना है। ऐसे ही हमारी आपकी जिंदगी भी एक एक पल, एक एक क्षण बीतता जा रहा है और पता नहीं जीवन के कौन से 7 दिन आखिरी दिन हो जाएं, कोई पता नहीं है। इसलिए बार बार कथा सुनो, बार बार सत्संग करो, बार बार मंदिर जाओ, क्योंकि कल हमारे साथ क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। कल क्या होगा हमारे साथ। इसलिए रोज कीर्तन करो, रोज मंदिर जाओ, सबकी सेवा करो, सबका सम्मान करो, सबका आदर करो। बस यही जीवन की सफलता है। राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान किया, परिणाम क्या हुआ? 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। इसलिए आदर तो सबका करो, पर निरादर किसी का मत करो। क्यों? बोले जहां से दवा काम करना बंद करती है वहां से दुआ शुरू हो जाती है, दुआ काम करना चालू करती है।
जीवन में प्रयास करो कि दुआ सबकी मिले, बद्दुआ किसी की ना मिले। हमसे जीवन में ऐसी कोई गलती ना हो कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट मिले। जीवन में हम ऐसा कोई काम ना करें कि हमारे द्वारा किसी का बुरा हो, अनहित हो। बहुत थोड़ी सी जिंदगी है और ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती। आंखों की कीमत क्या होती है? जिनकी आंखें नहीं है उनसे पूछो जाकर। तरसते हैं, खास मुझे भगवान ने आंखें दी होती तो मैं भी भगवान का दर्शन करता, मैं भी मंदिर जाता। पैरों की क्या कीमत होती है? जिनके पैर नहीं है उनसे पूछो, वो तरसते हैं। खास आज मैं भी कथा में जा पाता, सत्संग में जा पाता अपने पैरों से चल के। जिनके हाथ नहीं है उनसे पूछो हाथों की कीमत क्या है। वो तरसते हैं। मेरे हाथ अगर परमात्मा ने मुझे दिए होते तो मैं भी इनसे गोविंद की सेवा करता, दान करता, धर्म करता। इसलिए परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर मानव का शरीर दिया, हमें मनुष्य बनाकर भेज दिया। और उसके बाद भी यदि हम परमात्मा से ही छल कपट करें तो समझ लो इससे बड़ा अपराध संसार में और कुछ नहीं है। सबसे बड़ा अपराध है। पर आजकल के जो भगत है ना महाराज, ये बड़े चतुर हैं। हाँ, आजकल के भगत मौका मिल जाए तो भगवान को भी चूना कत्था सब लगा देते हैं। हाँ, भगवान को भी नहीं छोड़ते, भगवान को भी लगा देते, चूना घिस देते। भगवान भी सोचते हैं कि देखो मैंने इसको माइंड दिया, दिमाग दिया, बुद्धि दी और आज वही बुद्धि मेरे ऊपर लगा रहा है। हाँ? भगवान ने दो चीजें दी हैं, एक दी बुद्धि और दूसरा दिया मन। अच्छा, मन किस लिए दिया था भगवान ने? मन भगवान ने इसलिए दिया था कि मन से मेरी पूजा करो, कथा सुनो, मन से मंदिर जाओ। और बुद्धि किस लिए दी थी भगवान ने? बुद्धि इसलिए दी थी भगवान ने कि बुद्धि परिवार के लोगों में लगाओ, बुद्धि अपने बिजनेस में लगाओ, व्यापार में लगाओ, तो आपकी उन्नति होगी, आप आगे बढ़ेंगे। पर हम लोग उल्टा कर देते हैं। मन तो हम संसार में लगा लेते हैं और बुद्धि भगवान में लगाते हैं, इसलिए हम फैल हैं। 0/0 कोई नंबर नहीं मिलता, 0/0 आता है। हाँ? ठेला वाले के पास गए, भैया 1 किलो सेब दे दो। उसने कहा सेब तो 150 रुपए किलो। अरे भैया वो सस्ते वाले दो ना, 100 रुपए वाले भी हैं। नहीं और थोड़ा डाउन, 60 रुपए वाले हैं भैया, और उससे कम नहीं है। तो जो वो सड़े गले 50 दिन पुराने वो पड़े रहते हैं ना नीचे, वो डाले रहता है, फिर वो निकालता है। ठेला वाला पूछता है कहाँ ले जाना? अरे वो गांव में भागवत चल रही है, वहां लेके जाना है। भागवत चल रही है, वहां लेकर जाना। तो ठेला वाला कहता है अरे भैया वहां लेके जाना तो थोड़ा अच्छा ले लो, खरीद लो। अरे नहीं बस वो सस्ता वाला दे दो हमें, हाँ उसी से काम चलेगा। एक क्या है? बोले दिमाग, हम लोग भगवान के काम में दिमाग लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, भगवान के काम में बुद्धि नहीं। भगवान के काम में तो मन लगाओ, तभी आप पास होगे, तभी नंबर मिलेगा पूजा करने का, भक्ति करने का। पर हम लोग दिमाग लगा देते हैं, इसलिए फैल हो जाते हैं। संसार में मन मत लगाओ, क्योंकि जिसने महाराज संसार में मन लगाया वो फैल हो गया। हाँ? सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, आज राजा परीक्षित को श्राप लग गया 7 दिन में मरने का। घर परिवार को छोड़कर गंगा के किनारे पहुंचे, जाकर संतों के चरणों में प्रणाम किया। महाराज मेरे जीवन में 7 दिन बचे हैं, ऐसा कोई उपाय बताइए कि 7 दिन में मेरी मुक्ति हो जाए। हाँ?
आज गंगा के किनारे सुखदेव मुनि का आगमन हुआ और जैसे ही सुखदेव जी का आगमन हुआ, आज सारे संत उठकर खड़े हो गए और सबने सुखदेव जी को प्रणाम किया है कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रः। आज सुखदेव जी का वंदन किया, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रा। हम सब मिलकर आपको वंदन करते हैं। आज सुखदेव मुनि आए, 16 वर्ष की अवस्था, कंधे पर यज्ञोपवीत पड़ा है, घुंघराले बाल हैं। परीक्षित से कहा, परीक्षित चिंता मत करो, तुम्हारे पास 7 दिन हैं और 7 दिन में मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की पावन कथा सुनाकर और भगवान के परम धाम की प्राप्ति करवा दूंगा। हाँ, पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रस का भुवि भाव का। 7 दिन के समय में तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो, भगवान के परम धाम तक जा सकते हो। ये सुखदेव जी कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ, तो आइए थोड़ा इसको भी समझ लिया जाए। हाँ, एक बार की बात है, नारद जी भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा नहीं थे, केवल पार्वती जी अकेली थी। अब तो जैसे ही नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो मैया पार्वती जी ने नारद जी को प्रणाम किया, आइए मुनिवर, स्वागत है आपका कैलाश पर, बड़े दिनों के बाद आपका आना हुआ। नारद जी ने कहा, देखो पार्वती, अब सब दुनिया मतलबी है, इसलिए हमने आना जाना बंद कर दिया। अब हम कहीं आते जाते नहीं, अपने काम से काम रखते हैं, क्योंकि ये संसार बड़ा बेकार है, सब मतलबी है। कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब बेकार है। जब कहा तो मैया पार्वती को थोड़ा बुरा लग गया। नहीं नारद बाबा, कोई किसी से प्रेम करे ना करे, पर मेरे भोले बाबा मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। हाँ? कोई प्रेम करे ना करे किसी से, पर मेरे बाबा मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। नारद जी ने सोचा मौका मिल गया बोलने का। अच्छा, प्रेम करते हैं? पार्वती ने कहा, हाँ बहुत करते। कितना करते हैं? बोले इतना प्रेम करते हैं कि गुरु मंत्र किसी को नहीं बताया जाता, पर भोले बाबा ने अपना गुरु मंत्र भी हमें बता दिया, इतना प्रेम करते हैं। अच्छा। नारद जी ने कहा, अगर तुमसे भोले बाबा प्रेम करते हैं तो हर चीज तुम्हें बताते भी होंगे। पार्वती ने कहा, हाँ हाँ, हर चीज बताते हैं। नारद जी ने पूछा, अच्छा बताओ पार्वती, भोले बाबा जो गले में मुंडों की माला पहनते हैं वो किसके मुंड हैं, और भोले बाबा मुंडों की माला क्यों पहनते हैं, पता है कुछ? पार्वती ने कहा, बाबा सब कुछ बताया भोले बाबा ने नारद जी, पर आज तक ये बात नहीं बताई। हाँ, आज तक ये नहीं बताया कि गले में मुंडों की माला भोले बाबा क्यों पहनते हैं। नारद जी ने कहा, क्या खाक प्रेम करते हैं तुमसे? हाँ, प्रेम की दुहाई दे रही थी, प्रेम करते हैं। कोई प्रेम नहीं है। इतनी बात बोलकर नारद जी कैलाश पर्वत से निकल लिए। नारद जी ने सोचा कि ऐसा ना हो कि भोले बाबा आ जाए तो गड़बड़ हो जाए काम। हाँ, अब हमें निकलना चाहिए यहां से। अब तो भैया लाल पीली हो गई गुस्सा से। पार्वती जी, आने दो भोले बाबा को, या तो हम रहेंगे या भोले बाबा ही रहेंगे आज। अब नारद जी इधर से जा रहे थे, भोले बाबा उधर से आ रहे थे, और एक चौराहे पर दोनों का आमना सामना हो गया, मुलाकात हो गई। अब तो जैसे ही नारद जी ने भोले बाबा को देखा, महाराज जो उस रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता पकड़ लिया, बगल वाला। भोले बाबा समझ गए नारद ने कुछ गड़बड़ किया है काम। भोले बाबा ने आवाज लगाई, अरे नारद जी रुको 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 रुको। नारद जी बोले, देखो टाइम ज्यादा हो गया बाबा, मुझे ऑफिस निकलना, फिर बाद में आऊंगा किसी दिन। हाँ, लेट बहुत हो रहा हूं, थोड़ा मुझे काम से जाना है, बाद में आऊंगा, बाद में सुनूंगा आपकी बात, आज मेरे पास टाइम नहीं है।
भोले बाबा समझ गए कुछ गड़बड़ किया है नारद ने, यदि आज मेरी बात नहीं सुन रहे तो कुछ ना कुछ तो। कैलाश पर भोले बाबा पहुंचे, देखा माता पार्वती मुंह फुलाकर बैठी हैं। भोले बाबा ने कहा देवी क्या बात है? मैया पार्वती ने कहा आप हमसे बात मत करो। अच्छा, माताओं का नियम होता है जब पति से झगड़ा होगा तो पहला एक ही शब्द है, आप हमसे बात मत करो, और बिना बात करे काम भी नहीं चलता। भोले बाबा ने पूछा देवी बताओ तो क्या बात है? भोले बाबा से मैया पार्वती ने कहा बाबा आप हमसे प्रेम प्रेम नहीं करते। किसने कहा? बोले नारद जी बता के गए। अच्छा, मैं समझ रहा था कि नारद आया है तो कुछ ना कुछ दाल में काला है। नारद इति नारदः, जिनकी कही हुई बात कोई रद्द ना कर सके संसार में, उन्हीं का नाम नारद है। बताओ क्या हुआ देवी? पार्वती ने कहा आज तक आपने सब कुछ बताया, पर आज तक ये नहीं बताया कि आप गले में मुंडों की माला क्यों पहनते हो और किसकी मुंड है ये क्यों पहनते हो? भोले बाबा ने कहा अरे देवी छोटी सी बात है, ये जो मुंड की माला है मेरे पत्नियों के मुंड की माला है, मैं अपने पत्नियों के मुंड की माला पहनता हूँ। पार्वती ने कहा बाबा क्या और भी पत्नियां हैं आपकी? भोले बाबा ने कहा तुम क्या समझ रहे हो, तुम इकलौती हो, तुमसे पहले 108 निपट चुकी हैं, गोविंदाय नमो नमः हो गई। हाँ? पर मैं अपनी पत्नियों से इतना प्रेम करता था कि शमशान से उनका मुंड उठाकर ले आता था। धीरे धीरे करते करते 108 मुंड हो गए मेरे पास, मैंने माला बना के गले में लटका ली, तब से आज तक मैं लटका के घूम रहा हूं गले में डालकर। हाँ? मैया पार्वती ने कहा बाबा एक बात बताओ, एक बात समझ में नहीं आई मेरी, आपके सामने आपकी 108 पत्नियां मर गई, आपने कौन सी चक्की का आटा खाया है कि आपको कुछ नहीं होता? हाँ? आपने कौन सी चक्की का आटा खा रखा है? 108 पत्नियां आपकी चली गई और आप ऐसे के ऐसे बैठे हो। भोले बाबा ने कहा देवी हमने कथा रूपी चमनप्राश खाया है। हाँ? और जो कथा रूपी चमनप्राश खा लेता है उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। देवी हमने अमर कथा सुनी है और जो अमर कथा सुन लेता है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। मैया पार्वती जिद करने लगी बाबा हमें भी अमर कथा सुनाओ। आज भोले बाबा जंगल में गए, डमरू बजाया, सारे जीव जंतु चले गए भागकर। डमरू का नाद सुना और डमरू की आवाज सुनते ही सारे जीव पक्षी जंगल को छोड़कर चले गए। एक छोटा सा तोते का बच्चा जो उड़ने की अवस्था में नहीं था वो बैठा रह गया। भोले बाबा ने मैया पार्वती को कथा सुनाई और कहा था कि मैं आंख बंद करके कथा सुना रहा हूं, जब तक कथा पूरी ना हो तुम हूं का भरते जाना, हूं ओम ओम का उच्चारण करते जाना। हाँ? भोले बाबा ने कथा शुरू की। एक दिन कथा सुनी, मैया पार्वती को नींद आ गई, सो गई। तोते के बच्चे ने कथा सुनना शुरू कर दिया। 7 दिन पूरे हो गए कथा के। भोले बाबा ने जयकारा लगाया, अब तो मैया पार्वती की नींद खुल गई। हाँ बाबा फिर क्या हुआ आगे? भोले बाबा ने कहा देवी कथा तो पूरी हो गई। अच्छा क्यों कथा नहीं सुनी तुमने? बोले पार्वती ने कहा हम तो सो गई थी। अच्छा तुम सो गई थी, फिर कथा कौन सुन रहा था? तब तक देखा बाबा ने एक तोते का बच्चा उड़ता हुआ भाग रहा है। अच्छा एक चोर ने चोरी से कथा सुनी है, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मारने के लिए पीछे दौड़े। आज वो तोता उड़ता उड़ता समरस प्रास वन में वेदव्यास जी की पत्नी मानसिक धर्म से निवृत्त होकर और अपने बालों को सुखा रही थी। जम्हाई आई और जैसे उनने मुंह खोला वो तोते का बच्चा मुख के द्वारा गर्भ में चला गया, पेट में चला गया।
आज वो तोता 12 साल तक 12 वर्षों तक मां के गर्भ में रहा। वेद व्यास जी ने प्रार्थना की, अब तुम बाहर आ जाओ। आवाज आई अंदर से, पिताजी मैं बाहर आऊंगा तो संसार की माया में फंस जाऊंगा, माया मुझे घेर लेगी। वेद व्यास जी ने कहा, मैं वचन देता हूं संसार की माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा तेरे ऊपर। आज सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही जंगल में चल पड़े। हाँ। ना घर से मतलब ना परिवार से मतलब, निकल पड़े जंगल की ओर। आज वही सुखदेव जी आकर सुखताल में गंगा के किनारे राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। पहला प्रश्न परीक्षित ने किया, महाराज जिसको जल्दी मरना है उसे क्या करना चाहिए? जिसको जल्दी मरना है उसे क्या करना चाहिए? परीक्षित ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित जिसको जल्दी मरना है उसे कम से कम सोना चाहिए, नींद कम से कम लेना चाहिए। हाँ, कि निद्रा हते नक्तम दिवाहे च बाबै। राजन जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई हो उसे नींद का त्याग करके कम नींद लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भजन में समय देना चाहिए। निद्राय हते नक्तम दिवाहे च बाबै। उसे संसार के चक्कर में ना पड़कर जो समय बचा है पूजा पाठ दान धर्म में लगाना चाहिए। माया का चक्कर छोड़ के कुछ दान पुण्य उसे करना चाहिए जिससे उसकी सतगति हो जाए। आज मंगलाचरण किया सुखदेव मुनि ने और आज सबसे पहले सृष्टि का वर्णन बताते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित सबसे पहले सृष्टि की रचना कैसे हुई वो मैं आपको सुना रहा हूं। चारों तरफ कुछ नहीं था, जल था और जल के बीचों बीच में एक शक्ति विराजमान थी जिसका नाम है श्रीमन नारायण। नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो 4 मुख हो गए ब्रह्मा जी के। मैं कौन हूं? भगवान नारायण ने बताया, तुम ब्रह्मा हो, तुम्हें जगत पिता ब्रह्मा की मैं उपाधि दे रहा हूं, जाओ तुम जाकर सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने आए, बैठकर महादेव का ध्यान करने लगे तो आज ब्रह्मा जी के हृदय से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले रुद्र भगवान की। आज हृदय से प्रकट हुए, इसीलिए हृदय के देवता किसको माना जाता है? हृदय का भोले बाबा को। मस्तक के जो देवता हैं वो ब्रह्मा जी हैं, हृदय के जो देवता हैं वो भगवान शंकर हैं और नाभि पेट के जो देवता हैं वो नारायण हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी रचना करते हैं ना, तो रचना कहां से होती है? खोपड़ी से। और शिव क्या करते हैं? संहार। इसलिए वो हृदय के देवता हैं। हृदय डाउन और गई, गोविंदाय नमो नमः। हाँ, दिल धड़कना बंद हुआ और काम खत्म। और विष्णु भगवान क्या करते हैं? बोले पालन करते, इसलिए वो पेट में बैठे, नाभि में, वो जगत का पालन करते हैं, पालन करता है। आज भोले बाबा से पूछा, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कैसे करें महाराज? तो भोले बाबा ने अर्धनारीश्वर का रूप बनाया, आधे नारी आधे पुरुष बन गए। ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, ब्रह्मा जी से गलती हो गई। भोले बाबा ने कहा था कि नारी और पुरुष का जोड़ा तैयार करो, तब सृष्टि की रचना होगी। ब्रह्मा जी से गलती हो गई, दोनों को मिक्स कर दिया तो सबसे पहले किन्नरों की उत्पत्ति हुई। किन्नरों की उत्पत्ति के बाद सनकादिक ऋषियों को प्रकट किया, सनक सनंदन सनातन संत कुमारों को प्रकट किया। उनने मना कर दिया, महाराज हम सृष्टि के चक्कर में नहीं फंसेंगे। जब मन से महाराज मनु और शरीर से शत्रुपा को प्रकट किया,
शरीर से शत्रुपा और मन से महाराज मनु को प्रकट किया और इनसे सृष्टि की रचना आरंभ हुई। हाँ, स्वयंभू मनु और शत्रुपा, इनसे भी नर सृष्टि अनूपा। सृष्टि की रचना करने के लिए आगे बढ़े एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस माता पृथ्वी को उठाकर रसातल में लेकर चला गया। आज ब्रह्मा जी से आकर बताया, महाराज सृष्टि की रचना कैसे होगी, क्योंकि एक राक्षस माता पृथ्वी को उठाकर रसातल में चला गया लेकर। ब्रह्मा जी बैठे थे, ब्रह्मा जी को एक छींक आई और ब्रह्मा जी के नाक छिद्र से भगवान बाराहे प्रकट हो गए। बोले बाराहे भगवान की। आज बाराहे भगवान सूकर के रूप में आए। सूकर के रूप में क्यों आए पता आपको? ये जितनी मम्मी लोग हैं ना, ये गाली बकती हैं। जब भी बच्चों को डांटेंगी तो एक ही शब्द बोलती है, सुअर कहीं का। ये सुअर मरता नहीं है, ये बहुत सुअर होता जा रहा है। अच्छा, मम्मियां बोलती कि नहीं बोलती? यहाँ की माताएं नहीं बोल सकती। हाँ, यहाँ की तो बहुत अच्छी हैं। पर अक्सर जब भी बच्चों को डांटेंगी तो माताओं का पहला शब्द होता है सुअर कहीं का। भगवान कहते हैं, जिस सुअर से तुम घृणा कर रहे हो उसके अंदर भी मैं ही बैठा हूं, उसके अंदर भी मेरा ही वास है। हाँ, सबके अंदर मैं ही निवास करता हूं। आज जाकर हिरण्याक्ष को मारा भगवान ने और माता पृथ्वी को लेकर आए और पृथ्वी का अभिमान दूर किया है भगवान। आज मैया पृथ्वी को लेकर आए भगवान, और आज मैया पृथ्वी को अभिमान के बिना परमात्मा का काम रुक गया। अच्छा, ये अभिमान का जो बीज है महाराज सबके अंदर जमने लगता है। थोड़ी सी कुछ महाराज उपलब्धि मिल जाए, थोड़ा सा कुछ हो जाए तो अभिमान पहले आ जाता है। और अभिमान व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। आज वृंदावन का दर्शन भगवान कन्हैया ने करवाया। भगवान नारायण ने वृंदावन का दर्शन करवाया। मैया पृथ्वी का अभिमान भगवान ने दूर किया। हाँ, माता पृथ्वी के अभिमान को दूर किया है। आज वृंदावन की महिमा को भगवान ने बताया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव मुनि कहते, राजा परीक्षित आज सृष्टि की रचना हुई। सबसे पहले मनु महाराज के यहाँ 3 कन्या हुई। आभूति, देवभूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद, प्रियव्रत। देवभूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हो गया। मनु महाराज की जो बड़ी पुत्री है देवभूति, कर्दम ऋषि से विवाह हुआ। 9 कन्याओं ने जन्म लिया इनके घर में। और 10वीं बार साक्षात कपिल भगवान आए। कपिल भगवान ने अपनी मां को सांख्य योग का ज्ञान बताया। मां, हम और आप, ये जीव जब मां के पेट में रहता है तो उल्टा लटका रहता है। आज पूरा भगवान कपिल मुनि ने अपनी मां को समझाया किस प्रकार से मां के पेट में हमारी आपकी रचना होती है, कैसे निर्माण होता है हमारा। पहले महीने में हम एक बुलबुला बनकर रहते हैं और 1 महीना पूरा होता है तो धीरे धीरे वो बुलबुला पिंड के रूप में आकार ले लेता, पिंड बनने लगता है, एक पिंड बन जाता है। तीसरे महीने में चिन्ह लग जाते हैं, चिन्ह बनते हैं, निशान बनते हैं, पुरुष स्त्री। चौथे महीने में हाथ पैर
बनाना भगवान शुरू करते हैं। चौथे महीने में, पांचवें महीने में खोपड़ी का निर्माण करते हैं, मस्तक बनाते हैं। 6 महीने में त्वचा बनाते हैं, खाल। और ऐसे करके एक एक चीज भगवान तैयार करते हैं। 9 महीने में महाराज हमें आपको तैयार करते हैं, और जब तैयार हो जाते हैं, हम फिट हो जाते हैं, तो भेज देते हैं भगवान दुनिया में, जाओ। तो कपिल मुनि कहते हैं, माँ जब ये जीव माँ के पेट में रहता है तो उल्टा लटकता रहता है, मलमूत्र से सना रहता है इसका शरीर, अपनी इच्छा से ना बोल सकता है, चल सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, बहुत कष्ट से माँ के गर्भ में मिलता है। बार बार गुहार लगाता है, चिल्लाता है, प्रभु मुझे इस माँ के गर्भ से बाहर निकाल दो, 24 घंटे आपका भजन करूंगा, दान पुण्य करूंगा। भगवान कृपा करते हैं, हमें माँ के उदर से बाहर लेकर आते हैं, और संसार में आते ही संसार रूपी माया में फंसकर महाराज हम परमात्मा को भूल जाते हैं। हाँ? भगवान को विसार देते हैं, इसलिए जीवन पर्यंत ये मनुष्य दुख पाता है, जीवन पर्यंत इस मनुष्य को कष्ट मिलता रहता है, पूरा जीवन ये दुखी रहता है। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, दूसरी कन्या मनु महाराज की विवाह हुआ, रुचि प्रजापति के यहाँ यज्ञ भगवान इनके यहाँ जन्म हुआ, यज्ञ भगवान का जन्म हुआ, और दक्षिणा नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ। यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा देवी, इसलिए कोई भी पूजा पाठ, यज्ञ, कथा, अनुष्ठान बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं मानते, अधूरा मानते हैं, क्योंकि यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा देवी। आज प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, 16 कन्याएं हुई, 13 धर्मराज को ब्याही गई, एक पितरों को ब्याही गई, एक अग्निदेव को ब्याही गई, एक भोले बाबा को। भोले बाबा माता सती रहते हैं कैलाश पर्वत पर। एक दिन भोले बाबा की इच्छा हुई कथा सुनने की। आज भोले बाबा ने कहा, देवी मैं कथा सुनने जा रहा हूं। तो आज मैया सती ने कहा, बाबा अकेले मत जाइए, मैं भी आपके साथ चल रही हूं। देखिए पति पत्नी दोनों कितने अच्छे हैं। भोले बाबा ने कहा, मैं कथा सुनने जा रहा हूं। तो पत्नी यानी जो माता सती है वो कह रही, बाबा अकेले नहीं जाना आपको, मैं भी साथ में चलूंगी। यानी पति कोई अच्छा काम करे तो पत्नी को साथ देना चाहिए, और पत्नी कोई अच्छा काम करे तो पति को उसका साथ देना चाहिए। हाँ, एक गृहस्थ जीवन है। आज भोले बाबा कथा सुनने जा रहे हैं, तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, एक बारे त्रेता योग माही, एक बगद त्रेता योग माही, एक बारे त्रेता योग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभो गए कुंभ जे सिपाही, शंभो गए कुंभ जे सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, हो जहि दिस अखिले स्वर जानी, हो जहि दिस अखिले
संग सती जग जननी भवानी पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। आज भोले बाबा माता सती कथा सुनने गई। भोले बाबा ने कथा सुनी, मैया सती ने कथा नहीं सुनी। आज भोले बाबा विदा लेकर आते हैं, मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, चली भवन यह दक्ष कुमारी। इधर त्रेता का समय, राम जी अपनी लीलाओं को कर रहे हैं। भोले बाबा की नजर पड़ी, राम जी रो रहे हैं, वन वन में भटक रहे हैं, सीता को खोज रहे हैं। नजर पड़ी, भोले बाबा ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जगदीशा प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैया सती ने पूछा, बाबा किसको प्रणाम कर रहे हो? भोले बाबा ने कहा, मेरे भगवान राम हैं, मेरे इष्ट देवता है। एक ऐसे भगवान हैं, भगवान रो रहे हैं, जंगल में भटक रहे हैं। आज मैया सती को भरोसा नहीं हुआ। भोले बाबा ने कहा, देवी कोई बात नहीं, भरोसा नहीं है तो तुम जाकर परीक्षा ले लो, जाकर परीक्षा ले लो। जो तुमरे मन अति संदेह हो, सो तुम जाए परीक्षा ले। आज मैया सती ने सीता का रूप धारण किया, परीक्षा लेने पहुंची। राम जी के सामने जैसी मैया सती पहुंची, राम जी समझ गए ये सीता नहीं, ये तो सती सीता का रूप बनाकर आई। आज हाथ जोड़ लिए राम जी ने, मैया आज आप अकेली घूम रही हो, क्या भोले बाबा का साथ छूट गया? क्योंकि संसार गलती कर सकता है, पर मेरे राम कभी गलती नहीं कर सकते। हाँ, सीता को पहचानने में। आज मैया सती लौट कर आई कैलाश पर। भोले बाबा ने पूछा, देवी परीक्षा ली? तो मैया सती ने झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। प्रणाम तुम्हारी नाई, तीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। बाबा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो हाथ जोड़कर वापस चली आई। पर भोले बाबा तो अंतर्यामी है। तब देखो शंकर धर ध्यान, तब देखो शंकर धर ध्यान, तब देखो शंकर धर ध्यान, तब देखो शंकर धर ध्यान। और सती जो की चरित सब जाना, सती जो की है चरित सब जाना, सती जो की है चरित सब जाना। जब देखो शंकर धर ध्यान, जैसे ही भोले बाबा ने ध्यान लगाया, सब कुछ समझ गए। हाँ, मैया सती क्या करके आई हैं? देवों के देव महादेव से छुपा रही है मैया सती। जाहि शंभु पद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। सामने आसन दे दिया, देवी आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, आज से मेरी माँ हो गई हो, सामने बैठो। शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अब नाही। आज भोले बाबा ने त्याग कर दिया। आज दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हुआ, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया। दक्ष प्रजापति ने, भोले बाबा को कोई निमंत्रण नहीं आया। सारे देवता जा रहे हैं। मैया सती ने पूछा, भोले बाबा ने समझाया, देवी तुम्हारे पिता ने कोई निमंत्रण नहीं दिया, वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। सती मैया नहीं मानी, गई। आज कोई बात नहीं करता मैया सती से, कोई बोलता नहीं है।
तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मेरी बहुत सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। मैया सती से अपने पति का अपमान बर्दाश्त ना हो सका, यज्ञशाला में गई, जमीन को खरोंचने लगी। आज योगा अग्नि प्रकट हो गई, मैया सती का शरीर जल के नष्ट हो गया। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म सब पद अनुरागा। भोले बाबा को पता चला मैया सती ने शरीर को जला लिया। एक अपनी जटा को उखाड़कर जमीन में पटका, वीरभद्र प्रकट हो गए, सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। आज सारे देवता मुनि यक्ष गंधर्व आकर भोले बाबा को मनाते हैं, भोले बाबा की आराधना करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयाल वंदे, भवम भवानी सहितम नमः। सारे देव मिलकर आज भोले बाबा महादेव की आराधना कर रहे हैं, भगवान महादेव को मना रहे हैं।